तो हमने कल तक पढ़ा था कि महाराज को यह सुझाव आया कि महाराज गंगा स्नान करने जाएंगे। तो उनके मंत्री ने कहा कि बहुत ही उत्तम विचार है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, तो एक शुभ मुहूर्त निकाला जाए। तो मंत्री कहते हैं कि मुहूर्त किस बात की महाराज? जब राजा को मन हुआ है, जब राजा की इच्छा हुई है, तो वही मुहूर्त शुभ है। लेट्स स्टार्ट। राजा, मंत्री जी सवारी का प्रबंध कीजिए। प्रबंध मतलब रेडी करना, मतलब इंतजाम करना। तो राजा मंत्री जी से कहते हैं ठीक है, तो सवारी का इंतजाम कीजिए, सवारी जिसपे वे बैठकर गंगा स्नान करने जाएंगे। मंत्री, हाँ महाराज, गंगा जी बहुत दूर है, सवारी तो चाहिए ही। बताइए महाराज, कौन सी सवारी पसंद है? राजा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री, सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो। राजा, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री, महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम। वह महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की है। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। शान से चलता हाथी क्या कभी किसी की परवाह करता है? बिल्कुल राजसी चाल। राजा की सवारी है तो बस हाथी ही, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और होदा कसा हाथी। तो राजा कहते हैं मंत्री से, तो मंत्री जी सवारी की तैयारियां कीजिए, सवारी की प्रबंध कीजिए। महाराज मंत्री कहते हैं हाँ महाराज, गंगा तो यहाँ से बहुत दूर है, तो आप बताइए आपको कौन सी सवारी पसंद है? राजा कहते हैं मंत्री से, राजा पूछते हैं मंत्री से कि कौन सी सवारी सही रहेगी, कौन सी सवारी ठीक रहेगी। मंत्री कहता है सवारी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रीमान, मतलब जिसमें महाराज को आराम हो, उसमें सुविधा हो। महाराज मंत्री से पूछते हैं हाथी की सवारी कैसे रहेगी? मंत्री जी कहते हैं हाथी की सवारी का क्या कहना, बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही और बहुत विचार करने के बाद ही अच्छे सवारी की पहचान की है। राजाओं की सवारी तो हाथी होती है। हाथी बहुत ही शान से चलती है, बिना किसी के परवाह किए। बिल्कुल राजसी चाल। राजसी चाल का मतलब होता है राजाओं जैसी चाल। राजा की सवारी तो हाथी ही होती है, और उसके पीछे जितने भी नौकर है वे हमारे पीछे पीछे चलेंगे और राजा हाथी में जाएंगे। राजा, परंतु मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तक पहुंचेगा। मंत्री, बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हाथी से अधिक सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। राजा, मंत्री जी कहिए ऊंट कैसा रहेगा? मंत्री, ऊंट ऊंट तो उत्तम सवारी है महाराज। रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिल घंटों में नाप देते हैं। राजा, परंतु मंत्री जी यह भी तो कई दिनों का खटराज है।
खटराग है। चलते हुए ऊंट इतना हिलता है कि हमारी कमर टूट जाएगी और कुबर निकल आएगा। मंत्री, महाराज, ऊंट भी कोई सवारी है? ना चाल ना जाति। मैं तो गधे और ऊंट में कोई भेद नहीं मानता। देखने में भी कितना भद्दा लगता है। भला ये भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है? राजा, मंत्री जी, घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है? मंत्री, हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं। सरपट दौड़ा चला जाता है, वीरों की सवारी है। जहां चाहे रुकिए, जब चाहे चलिए। ना कोई सामना, ना कोई सामान, ना वैध का झंझट। तो जैसे ही राजा बोलते हैं कि हाथी की सवारी कैसे रहेगी, तो मंत्री भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हाथी की सवारी बहुत अच्छी रहेगी। परंतु राजा कहते हैं कि हाथी की चाल तो चींटी जैसी है, मतलब वो बहुत ही धीरे चलता है और उन्हें पहुंचने में महीनों लग जाएंगे गंगा तट तक। तब मंत्री कहते हैं, बिल्कुल सही महाराज, हाथी बहुत ही सुस्त जानवर है। सुस्त का मतलब होता है आलसी, लेजी। राजा कहते हैं, तो ऊंट का क्या ख्याल है मंत्री? इसमें भी मंत्री जी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कहते हैं कि ऊंट ऊंट तो बहुत ही उत्तम सवारी है। ऊंट तो बहुत ही अच्छी सवारी है। रेगिस्तान ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जब ऊंट धूल उड़ाते हुए चलते हैं तो मीलों की मंजिल, मतलब मीलों की मंजिल को हम घंटों पहले नाप लेते हैं। मंजिल हम किसे कहते हैं? वो स्थान जहां पे हमें जाना है, to the place where we want to go। राजा राजा कहते हैं, परंतु ये भी तो कई दिनों की बात है। वो भी ऐसी चाल चलेगा कि परेशानी ही होगी। और मुझे एक परेशानी भी है। ऊंट जब चलती है तब ऐसा लगता है कि मेरे मेरे कमर ही टूट जाएंगे और मेरे जितने भी पुर्जे हैं वो भी निकल के बाहर आ जाएंगे। मंत्री मंत्री जी कहते हैं, ऊंट भी कोई सवारी है? ना उसकी कोई चाल है, ना उसकी कोई ढंग है। मंत्री जी कहते हैं कि मैं तो ऊंट और गधे के बीच में कोई फर्क ही नहीं समझता हूँ। दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों दिखने में भी बहुत भद्दे हैं। भला राजा महाराजा ऊंट की सवारी करते हैं? तो राजा मंत्री जी से पूछते हैं, तो आपका घोड़े के बारे में क्या विचार है? मंत्री जी कहते हैं, हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े कहीं पर भी चले जाते हैं। उनकी सवारी बहुत ही अच्छी है। वीर उनकी सवारी करते हैं। जहां चाहा आप वहां पे रुकाइए और जहां जहां चाहिए वहां पे आप उन्हें चलने कहिए। ना उसमें कोई झंझट है, ना उसमें कोई परेशानी है। राजा, परंतु मंत्री जी एक झंझट है। घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि गंगा यात्रा है और घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल में घोड़े पर यात्रा, और वह भी कायदे से बैठकर, ना ना ना। तो राजा कहते हैं, मंत्री जी एक परेशानी है। अगर हम घोड़े पे बैठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से और कायदे से बैठना पड़ेगा। और गंगा यात्रा वो तो बहुत दूर है और बहुत घंटों की यात्रा है। इतने समय तक धूप और धूल में
यात्रा करना और घोड़े के ऊपर कायदे से बैठे रहना, ना ना, मुझसे ना हो पाएगा। मंत्री, सो तो है महाराज, काट और काठी पर भला कैसे आराम, ऊपर से धूप धूल और वर्षा का भी बचाव नहीं, जाने कब खाई खंडन में फेंक दे। राजा, मंत्री जी, जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता, गंगा स्नान की बात रहने दे। राजा उठकर चल देते हैं। मंत्री राजा के पीछे चलते हुए, ये ठीक रहेगा महाराज, जब भीतर ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। कहा भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो महाराज की बात सुनते हुए मंत्री जी कहते हैं, महाराज आपने ठीक कहा। कठ और काठी मतलब, कठ का मतलब होता है लकड़ी और काठी का मतलब होता है घोड़े के पीठ में जो बैठने के लिए जो काठ से बनाई हुई सीट टाइप की होती है, उसे हम कहते हैं। तो मंत्री जी कहते हैं, भला कठ और काठी में कहीं पर आराम मिलता है, ऊपर से धूप धूल और वर्षा, इनसे भी बचाव नहीं। क्या पता कब कौन सी आ पड़े, क्या पता जब हम सवारी करने जाए तब वर्षा आ पड़े, या फिर कड़ी धूप हो या धूल उड़ रही हो, इसका भी कोई ठीक नहीं। राजा, मंत्री जी, जब तक हमें सही सवारी नहीं मिल जाती तब तक ये सुझाव गंगा स्नान का यहीं पे रहने देते हैं। राजा उठ के चलने लगते हैं। तब मंत्री जी राजा के पीछे चलते चलते कहते हैं, ठीक कहा आपने महाराज, जब हमारे भीतर ही आनंद की गंगा बहती हो तो क्या गंगा तट पे स्नान करने से हमें पुण्य मिल जाएगा, पुण्य प्राप्त होगा। और ऐसा कहा भी गया है कि अगर मन अच्छा हो तो कटौती भी गंगा जैसी लगती है। इसका अर्थ होता है अगर हमारा मन अच्छा हो, अगर हमारे मन में खुशी हो तो हमें हमारा घर भी गंगा स्थल जैसा लगता है।